नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की। तो मार्केट की बात करें तो अभी अभी फिर से एक और बहुत ही बड़ा डाटा आता हुआ दिखाई दिया है और वो आता हुआ दिखाई दिया है चाइनीज़ मार्केट का पीएमआई डाटा। दोस्तों, चाइनीज़ मार्केट का पीएमआई डाटा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना वर्ल्ड की दूसरी ज़बरदस्त इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो अमेरिका के बाद चाइना का ही नंबर आता है और चाइना के जो पीएमआई डाटा है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ग्लोबली इम्पैक्ट है वो पीएमआई आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है चाइना का भी। तो यहाँ पे चाइना का पीएमआई आंकड़ा यहाँ पे आप देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके से वो घटता हुआ नजर आया है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर वहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। लगातार चौथी क्वार्टर से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये पीएमआई डाटा आपको बताएगा कि किस प्रकार की स्थिति चाइनीज़ बाज़ारों में बनी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो सिक्स्थ स्ट्रेट डिक्लाइन एंड फोर्थ मंथ बिलो द 50 मार्क सेपरेशन ग्रोथ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 49.4 था जुलाई में, वो अगस्त में आया है 49.1। तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहेगी मंथ ऑन मंथ पीएमआई डेटा में। तो यहाँ पे आप देखें एक हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको वीकनेस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो जिस प्रकार से अनुमान क्या था, अनुमान था 49.5 का, प्रीवियस को कितना था 49.4 और एक्चुअल कितना आया है 49.1। तो बहुत वीक डेटा चाइनीज़ मार्केट की तरफ से अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई समय से चाइना की जो इकोनॉमी है उसके हालात ठीक नहीं हैं। जो जीडीपी रेशियो है चाइना का वो करीब 4.5 का बना हुआ है, जबकि जो कल भारतीय बाज़ारों का जीडीपी रेशियो आया था वो था 6.7 का, जो कि एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे 6.8 का, लेकिन उससे कम आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन फिर भी सबसे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जीडीपी ग्रोथ अभी भारतीय बाज़ारों की ही चल रही है। तो इस प्रकार से देखिए तो चाइना की स्थिति बहुत ही ख़राब आती हुई अभी दिखाई दे रही है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो कारण क्या है चाइनीज़ में इस प्रकार की पीएमआई डेटा के पीछे, तो जो रियल इस्टेट सेक्टर है वहाँ पे ज़बरदस्त क्राइसिस आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही जिस प्रकार के यूरोप के हालात हैं और जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस में जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, इजराइल और हमास में जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका पूरा इम्पैक्ट चाइनीज़ मार्केट पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से स्टील सेक्टर की हालत पिछले कुछ दिनों से ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पे भी इन्हीं कारणों की वजह से बहुत हालात में गड़बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और वहाँ के हालात बहुत ही बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से आपने देखा कि जो अमेरिका के जीडीपी रेशियो है उसमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया था, जॉब मार्केट में सुधार आता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद लगातार 2 से 3 सेशन से अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी के साथ वहाँ पे भी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अमेरिकी ग्लोबल यानी कि जो सब मदर ऑफ ऑल मार्केट कही जाने वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक अब काम कर रही है, लेकिन चाइनीज़ मार्केट से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैड न्यूज़ें फिर से आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सभी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन भारतीय बाज़ारों की अभी आप हालत देखेंगे तो लगातार 11वां सेशन था जब भारतीय बाज़ार पॉजिटिव में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए। ये डाटा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 11th स्ट्रेट डे प्रीवियस ईयर से ऊपर ही क्लोज होता हुआ मार्केट दिखाई दिया हो। और इस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारतीय बाज़ारों में अभी भी बनी हुई है। तेज़ी के हिसाब से करीब 4.5% तक की तेज़ी ही 11 सीज़न में आपको देखने को मिली, लेकिन लगातार 11 दिन पॉजिटिव में रहना एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे दर्शाता है आपको। इससे पहले सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिली होगी तो वो आपको देखने को मिली थी 2007 में और वहाँ पे भी लगातार 11 दिन तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन करीब 17.66% तक की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कई लोग बाग अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में जल्द ही एक बड़ा क्रेश आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि जिस प्रकार की तेज़ी उस टाइम पे देखने को मिली थी, तो जो करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था वो करीब 60% तक का करेक्शन था मार्केट में। और इस प्रकार का करेक्शन आना ही लोगों को डरा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी पिछले कुछ दिनों में भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है, लोगों का ये मानना है कि भारतीय बाज़ारों में भी ऐसा कुछ करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो जहाँ पे करीब तेज़ी देखने को मिली थी उसके बाद भी 3 महीने तक बाज़ारों में इसी प्रकार की तेज़ी देखने को मिली थी। तो हिस्ट्री का डाटा यदि रिपीट हो तो अभी भी भारतीय बाज़ारों में एक तेज़ी आना बाकी है। लेकिन कुल मिला के देखें
तो करेक्शन तो भारतीय बाज़ारों में भी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि वहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया था। वहाँ पे कई बेड न्यूज़ें इस समय पे आती हुई दिखाई दी थी, अमेरिकी बाज़ारों में क्रैश आता हुआ दिखाई दिया था और इसी वजह से यहाँ पे क्राइसिस आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप गौर से सुनिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ें आपको बाज़ार में होने वाले ट्रेड से तो बचा ही लेगी। और इस प्रकार की जब हम मेहनत करते हैं तो बहुत समय हमारा लगता है, तो इसके बदले आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आगे का डाटा देखें तो डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भारतीय मार्केट का है और जिस प्रकार के जो टारगेट्स है भारतीय बाज़ारों के लिए वो अब जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 26,000 तक के। सोमवार को किस प्रकार की स्थिति रहेगी, एक्सपर्ट का व्यू यहाँ पे जाने, टेक्निकल व्यू जाने। तो यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे यदि डेली पैटर्न्स पर देखें, वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, यदि इसको आप समझें तो यहाँ पे इस प्रकार से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जो कि आगे की तेज़ी दर्शा रहा है। यदि राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक 26,000 तक की रैली भारतीय बाज़ारों में और आती हुई दिखाई दे सकती है और एक 27,200 तक का एक लॉन्ग टारगेट भी यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है यदि ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। तो यदि यहाँ पे टारगेट्स देखेंगे तो सबसे पहले जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ठीक है, तो वो रहेगा 25,500 का। ये क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है यानी कि जो मंदी वाले हैं वो 25,500 पर अब शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉल राइटर्स 25,100 के लेवलों पे थे वो 200 पे गए, उसके बाद सीधे अब 500 पर वो शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो तेज़ी वाले थे वो 25,000 से ऊपर आके अब 25,200 पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 25,500 का है। उसके बाद आप देखोगे तो 26,000 से 26,250 के लेवल उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा खासा टारगेट होगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, जो कि यदि कंप्लीट होता है तो ऐसी न्यूज़ें बाजार में अभी आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के देखें तो जो क्रेज़ की स्थिति लोग बाग बता रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी उसी प्रकार का क्रेज़ आता हुआ दिखाई देगा, तो वो कोई खबरें कोई तुक नहीं रखती है, क्योंकि यदि कोई क्रेज़ आता है तो उसकी वजह कुछ अलग होती है, कोई न्यूज़ें होती है, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होती हैं। क्योंकि अभी जो ग्लोबल मार्केट है उसका भी हाल देखें तो काफ़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय बाजारों के लिए जीडीपी डेटा जरूर थोड़ा नेगेटिव आया, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि जिससे कोई बड़ा क्रेज़ ही देखने को मिले। देखिए कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के लिए न्यूज़ें काफ़ी अभी पॉजिटिव चलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय बाजारों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्लोबली मार्केट है वहाँ से थोड़ी जियो पॉलिटिकल टेंशनें हैं, वहाँ से थोड़ी दिक्कतें हैं। चाइनीज़ बाजारों की तरफ से थोड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं। लेकिन अब जो नज़रें टिकी हुई है वो टिकी हुई है अमेरिकी बाज़ारों पर और जेरोम पावेल पर, क्योंकि अब सितंबर का महीना आ गया है और 17 से 18 सितंबर को जो फेड की मीटिंग होनी है वहाँ पे क्या कुछ निर्णय आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक्सपर्ट अब पहले ही मान चुके हैं कि कम से कम 0.25 BPS की दर से रेटें कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ा अब जो जेरोम पावेल देख रहे हैं, यदि वो आंकड़ा भी पॉजिटिव रहता है आने वाले दिनों में जो मार्केट के आंकड़े हैं और जिस प्रकार से अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आएंगे इस मंथ में ही, तो वो क्या कहते हैं उसके बाद ही जेरोम पावेल कुछ निर्णय पे जाएंगे कि 0.25 की दर से बीपीएस की दर से रेट कट होगी या 0.5 की दर से। यदि 0.5 की दर से रेटें कम होती है तो एक पॉजिटिव संकेत अमेरिकी बाज़ारों के लिए होगा और भारतीय बाज़ारों के लिए भी वो पॉजिटिव संकेत होगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट को देखते हुए ही भारतीय बाज़ारों के अभी के हालचाल बने हुए हैं। फिलहाल भारतीय बाज़ारों में जो मैदान की पिच है वो सपाट है और इसी कारण अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। तो कुल मिला के देखें तो सभी चीज़ें अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन एक करेक्शन भारतीय बाजार मांग रहा है। वो करेक्शन आएगा भी, लेकिन कब आएगा उसके ऊपर हमें नज़रें टिकाई रखनी है और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपको अंदेशा लग जाएगा कि कब जाके करेक्शन आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।